अगर आपके पास कपड़ा कम है फिर भी आप फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बना सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो में मैंने फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाई है, वो भी बहुत ही कम कपड़े में। और साथ ही ओपन स्लिट्स हैं विद लेस, और इसमें बहुत ही सुंदर सी स्लीव्स में डिज़ाइन भी डाली हुई हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 मीटर कपड़ा, और इसका अर्थ जितना हर सूट में होता है ये नॉर्मल उतना ही है, बहुत चौड़ा नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने कभी कुर्ती प्लेन सिली है तो इसको स्टिच करना उससे भी बहुत ही आसान है। फ्रॉक सूट में सबसे पहले ऊपर की बॉडीज़ कट होती है, तो सबसे पहले मैं इसको कट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने शोल्डर का हाफ़ लगाया है। शोल्डर है मेरा 14 इंच, उसका हाफ़ है 7 इंच लगा दिया। उसके बाद जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था वहीं से 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी आर्मोल की लाइन रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैं जो भी निशान लगा रही हूँ ये मेरे अपने मेज़रमेंट है, तो आपको बस मेज़रमेंट का जो मेथड होता है उसको ध्यान में रखना है और अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इसको कटिंग करना है। इसके बाद जहाँ पे हमने निशान लगाए वहीं पे स्केल को इस तरीके से रख लेंगे। अब ये ऊपर आएगा चेस्ट का निशान, तो आपका जितना भी ब्रेस्ट हो उसका 1/4 करें, प्लस उसमें 2 इंच और ऐड कर लें। इसके बाद स्केल को हम ऊपर रखेंगे और वेस्ट की लेंथ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे वेस्ट लेंथ होती है 14 इंच, लेकिन मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हाफ़ इंच शोल्डर पे चला जाएगा और हाफ़ इंच नीचे की तरफ चला जाएगा जब हम फ्रॉक इसको ज्वाइन करेंगे। तो टोटल 15 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो जहाँ पे आपने अपनी वेस्ट की लेंथ रखी है 15 इंच पे, वहीं से इस तरह से इंची टेप रखेंगे। तो आपने जितनी भी आपकी वेस्ट हो राउंड वेस्ट उसका 1/4 निकालेंगे, प्लस उसमें 2 इंच और ऐड कर लेंगे और इसको निशान लगा लेंगे। अब आपने जो जो निशान लगाए हैं उनको डार्क कर लीजिए और मिला लीजिए। तो देखिए इस तरीके से सारे निशानों को ज्वाइन कर लेंगे, एक साथ मिला लेंगे। और यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये हमारा लूजिंग, आप 1.5 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हो। आर्मोल को शेप देने के लिए जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसी पॉइंट पे हमें हाफ़ इंच ऊपर की ओर जाना है और इसको फिर हल्का सा राउंड देते हुए इसको शेप देना है। अब बॉडीज़ को कट कर लेंगे और साथ ही साथ मैं नेक की भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं नेक में फेसिंग लगाऊंगी, इसीलिए इसको कट कर ले रही हूँ। तो आपको जितना भी डेप्थ चाहिए उस हिसाब से नेक की कटिंग कर लें। तो यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं बॉडीज़ को कट कर चुकी हूँ और नेक को भी कट कर ले रही हूँ। उसके बाद नेक को भी रेडी कर लेंगे। बॉडीज़ को कट करने के बाद अब हम कपड़े में कुर्ती का घेर निकालेंगे। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए कुर्ती की उसमें आपने जितनी भी बॉडीज़ रखी है, तो देखिए 14 इंच रखी है मैंने, तो 14 इंच इसमें माइनस कर देंगे। अब बाकी का जितना भी हिस्सा है वो आपकी घेर का लेंथ होगा। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर दें और बाकी लेंथ को आप निकाल लें इस तरीके से। तो मैं एक पार्ट निकाल रही हूँ, उसके बाद दूसरा पार्ट भी कट करके निकाल लूँगी, क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है। अगर मैं एक साथ चाहूँ तो निकालूँ तो फिर प्रिंट ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आपका इक्वल फैब्रिक है तो आप एक साथ फोल्ड करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर टोटल जो मेरे पास लेंथ आ रही है बची हुई वो आ रही है 30 इंचेस। तो 30 इंचेस के मैं 2 पीसेस निकाल लूँगी। तो आपके पास जितना भी अर्थ है पूरा इसको इस तरीके से लाइन खींच करके निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास कुर्ती का घेर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से कपड़े को जितना मैंने निशान लगाया है उसके बाद उतना ही कपड़ा मैंने नीचे फोल्ड कर दिया है। तो एक साथ दोनों को कट कर दूँगी। तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए पहले ये वाला हिस्सा कट कर लिया और बाकी जो कपड़ा बचेगा उससे मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। अब इस तरफ से भी कट कर लेंगे तो हमारे दोनों पार्ट कट करके रेडी हो जाएंगे।
अब जो ऊपर की बॉडीज़ कट करी थी उसके पास से थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपके पास बचेगा ही बचेगा, तो वहाँ से आप इस तरह की और ये भी पट्टियाँ काट लें। अब इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने का तरीका भी देखिए बहुत ही सिंपल है। आपने एक पट्टी इस तरीके से रखी, दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रख करके आपको इसको सिलना है। 2 बार सिलाई चला लेंगे तो फिर खुलेगा भी नहीं। तो ये और ये भी पट्टी को ज्वाइन करने का तरीका होता है। सारी पट्टियों को ज्वाइन कर लिया है और अब नेक को भी स्टिच कर लेते हैं। कुर्ती के गले को बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। ना इसमें बकरम लगता है, ना ही आपको पाइपिंग को फोल्ड करने का टेंशन रहता है। आपने जो पट्टी बनाई है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। इसको फ्रंट से ही ऐसे स्टिच करना है। पट्टियों को फोल्ड कर देंगे, उसके बाद नेक के ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे और धीरे धीरे से पूरे नेक को उसको कवर कर लेना है। तो यहाँ पर फेसिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से पलट दें, ये ऐसे, और यहाँ पर आप हेमिंग कर लें या फिर आप डायरेक्ट ऊपर से मशीन चला लें। इसके बाद अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। देखिए ज्वाइन इस तरीके से करते हैं। आपको एक वाला नेक इस तरीके से रखना है, दूसरे में जो हमने फेसिंग लगाई थी उसको बाहर की तरफ रखेंगे। मतलब एक हिस्सा बाहर रहेगा और बाकी पूरा शोल्डर अंदर की तरफ रहेगा, एक साथ ज्वाइन करते हुए। तो इस तरीके से अब हमको ऊपर से सिलाई चलानी है। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना है और ऐसे दबाते हुए ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, तो एकदम फिनिशिंग के साथ आपका पूरा नेक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर हेमिंग कर लीजिए। अब हम फ्रॉक में घेर डालेंगे। इसके लिए आप वो जो थ्रेड में टेंशन होता है उसको थोड़ा सा लूज़ कर लें। इससे मशीन आपकी बहुत स्मूथ चलेगी और बड़े बड़े टाँके लगेंगे। तो इस तरीके से पूरे कपड़े में कर लेंगे। उसके बाद धागे को खींच लेंगे तो उससे अपने आप गैदरिंग अच्छी सी बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको बस एक थ्रेड लेना है और उसको हल्का सा धीरे धीरे खींचना है। बस आपको एक थ्रेड लेना है और धीरे धीरे से आपको गैदरिंग इकट्ठा करनी है। बहुत ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो आपका धागा टूट जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक थ्रेड को हल्का हल्का खींचेंगे। तो इस तरीके से कुर्ते में गैदरिंग डाल दिए। अब हमको अपने बॉडीज़ को लेना है और उसको इसे ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसका फ्रंट हिस्सा और कुर्ते का फ्रंट हिस्सा दोनों आमने सामने रहे, मतलब हमें उल्टे साइड से स्टिच करना है। कपड़े को इस तरीके से सेट करेंगे
और बॉडी के साथ इसको धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद अब हम फिटिंग देंगे और हमने जो निशान लगाए थे उसी पे इसको स्टिच कर लेंगे। तो ऊपर से सिलते हुए हमें हिप तक लाना है, जहाँ तक हमें स्लिट ओपन रखनी है, तो वहाँ पर निशान लगा करके इसमें फिटिंग दे देंगे और इसको सिल लेंगे। इसके बाद साइड की जो स्लिट्स होती हैं उनको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सिल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में सिलते हैं। कपड़े के कॉर्नर को 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरीके से सिर्फ एक तरफ सिलाई चलाएंगे। हिप तक लाते लाते इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे भी फोल्ड कर देंगे और अपनी नीडल को इस तरफ से टर्न करके नीचे की ओर ले जाएंगे और दूसरी वाली स्लिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब स्लिट के नीचे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है कुर्ती और इसमें देखिए कितनी बढ़िया गैदरिंग आई है। 2 मीटर कपड़े में इतनी अच्छी गैदरिंग आई है। और देखिए, और स्लिट तो स्टिच करी है मैंने, साथ में इसमें ट्रायंगल वाली लेस भी लगाई है, जिससे इसमें और भी खूबसूरती बढ़ गई है। वैसे भी जब इस तरह की आप लेस लगाते हो तो आपकी कुर्ती में 4 चांद और लग जाते हैं और अच्छी खासी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह की लेसेस कभी आपको मिले तो ज़रूर यूज़ करिएगा अपनी कुर्तियों में, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं स्लीव्स का वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फ्रेंड, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फ्रॉक वाली कुर्ती बनाना बताऊँ। और ये इतना आसान होता है सच में कि अगर नॉर्मल जो कुर्ती होती है ना, उससे भी आसान है इसको बनाना। इसमें कोई ज़्यादा फिटिंग का भी टेंशन नहीं रहता है, सिर्फ आपको वेस्ट तक फिटिंग देनी होती है, बाकी तो पूरा इसमें गैदरिंग होती है। तो अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर मैं सिखाती हूँ डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, DIY और भी बहुत कुछ। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।